इतना समझने के लिए पता नहीं कितना दिमाग मारना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। सारी हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक पावर फॉलो, ये देखिए पूरी सिस्टम्स पड़ी पड़ी है। हमने भी अपनी थोड़ी सी इन्हीं सब चीज़ों को देख देख के ये देखिए हमारे पास आ गया एक्सावेटर, पूरी एक्सावेटर जनरल रिसिप्ट है। ये देखिए पूरी एक्सावेटर, मैंने इसकी 3D भी बनाई हुई है बकायदा। मौका मिले ना मिले लेकिन प्रोसेस पूरी होनी चाहिए, पूरी डायग्राम सारी चीज़ें एक एक करके अलग अलग। ये आपका LNT 170C के ट्रेनिंग मैनुअल, अर्थ मूविंग मशीनरी सर्विस ट्रेनिंग। और भी ये आपका है ये दादाजी के हाथ से लिखा हुआ कुछ थ्योरी, ऑटोमोबाइल सेक्शन मैकेनिक, ये उनके टाइम पे लिखा हुआ है ये सब चीज़ें। तो मुझे ये समझ में आती है कि 85 की उम्र में वो हैं लेकिन नोटबुक वो बनाते थे। ये सारी चीज़ें पता नहीं ऐसे ऐसे कितने बुक्स हैं। ये देखिए किर्लोस्कर कंपनी लिमिटेड, बात भी करेंगे उनसे कि उनके टाइम में टेक्निकली लोग क्या होते थे। ये देखिए हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का व्हील लोडर, छोटा मोटा तो कुछ भी है ही नहीं, छोटी मोटी तो इसमें कुछ नहीं है, जो भी है सब हैवी हैं। ये देखिए सब अर्थमोबल्स का इन बेसिक इंजन का देखिए, बेसिक इंजन। तो ये देखिए समझने में दिमाग जो है सो हलवा हो जाएगा लोगों का। ये देखिए ये डिफरेंशियल गियर देख रहे हैं, बाकायदा लिखा है रियर डिफरेंशियल एंड बेवल गियर। इसमें ये जो है ना, ये वाली सेक्शन हमारी सामने से गियर से आती है, यहाँ पे सल गियर लगा होता है, दोनों साइड से एक्सल की ये सेक्शन व्यू दिया हुआ है बाकायदा पूरे गियर सेक्शन का। ये देखिए पावर ट्रेन देखिए। तो कहीं ना कहीं ये देखिए स्टीयरिंग सिस्टम पूरी, ब्रेकिंग सिस्टम भी है, फ्रेम एंड चेसिस, मतलब कुछ भी ऐसा है नहीं ऑटोमोबाइल सेक्शन को समझने के लिए जो बचा हुआ है इसमें। लगभग चीज़ें सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। ये देखिए साफ साफ, ये देखिए उस टाइम में लिखा हुआ है सिंगल स्ट्रोक अक्षर का अनुपात क्या होता है। ये क्वेश्चंस हैं, साथ में वो भी दी हुई है। किस पदार्थ से ड्राइंग पेंसिल की नील बनाई जाती है, स्केल, ग्रेफाइट, मार्बल, कोई नहीं, शायद ग्रेफाइट मेरे हिसाब से। ये ड्राइंग जो अभी हम लोग थर्ड एंगल, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाते हैं, वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, पेंसिल से ही बना हुआ है। ये देखिए ये हाई परफॉर्मेंस LNT, सारा LNT ऑटोमोबाइल्स उस टाइम से। ये कॉपी बाबू आई बिल्कुल बाबा कने ताऊ ना, हाँ एमर आओ ना, अहाँ ना बतेबै की सब छै से। बाबा ई अहाँ से किछु किछु चीज पूछब, अहाँ कहबै बजबै खाली। तऽ अहाँ ई जे एते किताब तिताब सब छै, ई लगभग कहिया के छै? ई सब लगभग 63 में अहाँ पास आउट छलियै, ओहिके बाद बिहार गवर्नमेंट के तऽ नहि बुझाइए। हाँ बिहारो गवर्नमेंट में के छै, हाँ कोलो इंडिया के छै, कोलो इंडिया के छै। ओहि टाइम के मशीन के। एहिमे तऽ टोटल बाबा हैवी अर्थ मूविंग के ही सारा है। हैवी अर्थ मूविंग ई जे छै से टोटल हैवी अर्थ मूविंग। हाँ की छै ये कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट है यहाँ की, जे छै से ऑपरेशन एंड मैनुअल मेंटेनेंस, इंजन डीजल इंजन। किर्लोस्कर के बाबा, किर्लोस्कर के छै। हाँ हाँ बाबा हिंदी में बजियो, लेकिन लोग अगर देखते तो हिंदी में ज़्यादा समझत। किर्लोस्कर कंपनी के छै। अच्छा ई भेलै किर्लोस्कर कंपनी के। हाँ
ये किताब छे। तो ये दादाजी हैं, समझा रहे हैं सारी चीज़ों को कि ये कब का है, क्या है, नहीं है। ये देखिए सब 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 आजकल लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पार्ट ये बुक देखिए आता है, डायग्राम बाकायदा आता पार्ट बुक है। और इतना पड़ा हुआ है कि लोग अगर ये सब चीज़ें समझ लें तो। और बाबा आप ये बताइए कि अगर एक बुक को हम समझ लें और किसी गाड़ी के सामने खड़े हो जाएं तो आदमी को समझ में आ जाएगा इससे देखने से, एकदम निश्चित। है ना। अब टेक्निकली लोग जो है सो आगे बढ़ सकता है इन चीज़ों को देख के, पढ़ के। की बात छे, ये देखिए कोई कमी नहीं। बाबा डिजाइन फोरमैन। जैसे आप लोग डिजाइने बनाते हैं। हाँ हाँ हाँ, डिजाइने देखिए, डिजाइने में ये सब तो डिजाइने का चीज है। हाँ, डिजाइन ही है ये ये। डिजाइनर के लिए बिल्कुल। ही ये फोटो सब ये है। बाबा आपका ये ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन है, ये सारा इसमें दिया हुआ है। तो बाबा उस टाइम में भी इंग्लिश खूब चलता था ये सब, बहुत भरपूर की कैसे नहीं चलता। क्योंकि सारी किताबें किताब सब इंग्लिश, इंग्लिश में प्रिंटेड है। सब इंग्लिश है। और इसमें जितना ये जो मशीन ये सब है वो सब इंडियन है था उसमें आपके टाइम पे। इंडिया में नहीं बनता था। कोई मैन्युफैक्चरिंग था? टिल था, लहसुन एंड टुबरो जो है ना, विदेश वो तो जर्मनी वो म्यांमार था तो अब इंडिया में होने लगा है, पहले नहीं था। नहीं था। उस टाइम में इम्पोर्टेड सारी चीज़ें थी। सब imported। कार वार में भी बाबा आप लोग काम किए हुए हैं। कार में इंडिया में के टाइम ये में कार इंडिया बाबा तो ये बाबा का ही हैंड राइटिंग है, ये सब लिखे हुए हैं खुद से, इंग्लिश हिंदी सब। क्या मतलब समझने के लिए हिंदी इंग्लिश सब में लिखते थे बाबा ये आप ही का है पूरा फार्मूला ये सब? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये सारी फार्मूलाएं उस टाइम की जो बाबा ने लिखा हुआ है खुद से। और नोटबुक भी बनाते थे आप काम के दरमियान, लिख के बनाते थे कि क्या हमने क्या किया बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, नहीं बनाएंगे तो कैसे होगा। अच्छा, सारी चीज़ें थी तभी आप लोग मतलब। ये देखिए ये कमिंस का मेंटेनेंस बुक है। कमिंस का है, ये सब मेंटेनेंस चार्ट है। हाँ हाँ। तो बाबा एक्चुअली मेंटेनेंस सर्विस में थे, तो इनको ऑटोमोबाइल्स में हैवी अर्थ मूवर्स में खास करके पोकलेन हो गया। कौन कौन सा बाबा आप कौन कौन से मतलब हैवी अर्थ मूवर्स में? रशियन मशीन, रशियन इंजन। बाबा लगभग आप कितने मतलब स्टॉक मतलब कितने सिलेंडर के इंजनों पे आपने काम किया है? 21 सिलेंडर तक। 21 सिलेंडर। 12 हाँ स्टेट में 21। बाबा अभी आपका उम्र कितना हो रहा है? 85? 85 हाँ 85 बाबा का उम्र हो रहा है। नॉलेज में कोई कमी नहीं है, अभी भी सारा किताब उलट के आपको जो है सो समझा सकते हैं और किसी भी चीज़ को। तो ये देख सकते हैं आप, सारा कट्टा भर के रखा हुआ है घर में। और ये तो हम बस किताबें दिखा रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी ऐसा है हमारे पास रखा हुआ जो आप देख सकते हैं कि कितना सहेज के रखा जाता है इन चीज़ों को। ये सारी चीज़ें हैं। ये LNT का आपका ये 170C की ट्रेनिंग में, रशियन का भी होगा। ये देखिए आपका ये रहा कुछ मैनुअल बुक है। ये देखिए ये कोयला मजदूरों का ये जो कोल इंडिया में थे तो कोयला मजदूरों का चौथा ये क्या है वेतन समझौता का ये आपका पार्ट बुक रहा। तो यूनियन ये हिंदुस्तान मोटर का है आपके पास? ये है हाँ। हिंदुस्तान मोटर का है, मोटर ग्रेडर का ये किताब। हाँ। तो ये हिंदुस्तान देखिए बाबा। अच्छा एक बात बताइए बाबा कि ये आप लोगों के टाइम में ये कितना इंजीनियर था जो ये सब चीज़ समझता था और करता था इस पे काम? इंजीनियर कितना इंजीनियर था जो इन बहुत कम। हाँ बहुत कम। कोई मतलब उस टाइम पे थ्योरी जानता था, प्रैक्टिकल नहीं जानता था। प्रैक्टिकली नहीं कर पाता था। हैं ये इनलाइन इंजन का है शायद। हाँ इनलाइन इंजन है बाबा। पंप वम्प जो था उस टाइम में इंजन ऑयल का, डीजल पंप सब, तो क्या टाइप के पंप आप लोग लगाते थे? पंप डीजल पंप होता है आपको, फ्यूल पंप, हाँ रोटरी पंप। रोटेरी हो गया। हाँ हाँ? हाँ एक दो गो और आप बताते थे स्टार टाइप का कोई पंप वगैरह। हाँ GM इंजन में सिर्फ ट्रांसफर पंप लगता था और वो रोटरी पंप फ्यूल पंप नहीं लगता था। अच्छा रोटरी पंप, रोटरी वो ट्रांसफर पंप का क्या काम है? अच्छा उस टाइम में, आज के टाइम में मान लीजिए कि बहुत सारा सुविधा हो गया है, मशीनें आ गई हैं काम करने के लिए, ऑटोमेटिक सिस्टम सब, लेकिन उस टाइम में मैनुअल काम ज़्यादा होता था। मैनुअल भी होता था, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सब होता था। मेहनत काफ़ी था उस टाइम पे। बिल्कुल। अगर कोल इंडिया इतना बड़ा प्लांट, कोल इंडिया आगे है। जब हम लोग शुरू किए उस समय आपका ऑल इंजन जितना, तो पहले जब कॉमिन्स इंजन भी नहीं था, GM इंजन था, 2 स्ट्रोक इंजन था खाली, हैवी अर्थ में हुआ टोटल 2 स्ट्रोक। उसके बाद 4 स्ट्रोक आया, रशियन मशीन सब आया तो
65 में 65 में रशियन जब मशीन सब आया तो V12 इंजन सब आया, अल्मुनियम एलॉय का में ब्लॉक आया, वो देखे, कास्ट आयरन स्टील नहीं था। और V12 मतलब आपका सारा काम रशियन में डोजर डंपर में सब V12, डोजर में V12 इंजन था। एम्बेसडर कार वगैरह का भी आप उस टाइम काम किए हैं? एम्बेसडर लॉन्ग विदेशी कार इम्पोर्टेड वो सब का हम काम किए हैं। वो इम्पाला वगैरह उस युग में आता था जो इंडिया में सिर्फ 4 आदमी के पास था, उसका भी हमने काम किया है। अच्छा। ऑटोमेटिक गियर जो था कार में उसको कोई नहीं इंडिया में कर सका, तो हमको बुलाया जाता था, वो हम कर देते थे। हाँ ये तो है, और उसी का नतीजा है कि हम लोग भी अपने अपने काम में लगे हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र में। हमारे घर में लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा लोग इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, आईटी में हैं, सिविल में हैं, मैकेनिकल में हैं, कुछ लोग सीख के भी हुए, कुछ डिग्री होल्डर भी हुए, और आज भी नए लोग लगे पड़े हैं। तो यही सारा खजाना है। बाबा भी आपको इंट्रोडक्शन दे दिए हैं और इनके टाइम से काफ़ी अच्छा चला है। 2000 में रिटायर हो गए बाबा। 2000 में रिटायर हुए आप? 2001 जनवरी 2001 जनवरी में आप रिटायर हुए हैं। लेकिन नॉलेज अभी भरपूर रखते हैं बाबा आप। काहे नहीं रखेगा। बाबा को आप देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी मतलब मेहनत और मैंने खास शारीरिक मेहनत कम जाता है, उम्र होने से भुला मानसिकता नहीं जाती है। ये है बाबा का कहना। और बाबा आज आपसे एक ही चीज़ कहेंगे कि आजकल का जो नया नौजवान सब है टेक्निकली इंजीनियरिंग फील्ड में या यंगस्टर सब है, ओकरा हाँ की संदेश देना चाहेंगे आप लोग कि कैसा मेहनत करें? हम तो यही देते हैं सबको, जो कम से कम सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रयोग नहीं करने से आदमी विकसित नहीं कर सकता कुछ। क्योंकि बीटेक आजकल बहुत सारा लोग कर लेता है या फिर बहुत डिग्रियां कर लिया, लेकिन खाली डिग्री लेने से थोड़े होगा। प्रैक्टिकल आपने भी देखा है, आपके टाइम में भी बहुत सारे इंजीनियर हुआ करते थे। इंजीनियर लोग उनको समझाइए, पहले इंजीनियर लोगों को हम लोग बोलते थे क्लर्क हैं। हाँ आपने बताया कई बार। इसलिए कि थ्योरी पढ़ के आया, चेयर मिल गया, बस पेपर लिखते हैं, नोटशीट बनाते हैं। मेंटलिटी उनका थ्योरेटिकल। प्राइवेट कंपनी में या बड़ा कंपनी में या जहाँ इंजन का डेवलपमेंट होता है, हाँ, या बनता है, वहाँ लोगों को चीफ इंजीनियर तो हाथ से काम करता है। हाँ क्योंकि वहाँ करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये है कि थ्योरेटिकली भी आप कहते हैं पढ़िए और प्रैक्टिकल भी कीजिए, और मेहनत पूरा होना चाहिए। के साथ प्रैक्टिकल करने से ब्रेन विकसित होगा। हाँ। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को और दूसरे चीज़ को भी तुरंत समझेगा। नहीं तो बाबा का ये राय था। बहुत बढ़िया बाबा, अहाँ के वीडियोज जे छै से लोग तब तर जेते और काफ़ी व्यूज जेते हमरा जेना बुझाइए। ठीक है।